कुवैत और अब बहरीन का नंबर, और उससे पहले लगा था जॉर्डन का नंबर। लगातार एक एक करके मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस को तबाह कर रहा है और ईरान। और इस बार जो तबाही है वो सामान्य तबाही नहीं है कि 4 मिसाइलें मारी, 2 ड्रोन मारे और हल्ला करके निकल गए। नहीं, इस बार उस तबाही के इम्पैक्ट्स दिख रहे हैं। मतलब हालात ये हैं कि कुवैत में पहले अमेरिकी सैनिकों को हलाक किया, उससे पहले जॉर्डन में हैंगर्स को तबाह किया, फाइटर जेट के हैंगर्स को तबाह किया, और अब बहरीन पर, आज बहरीन पर ईरान ने जो हमले किए हैं उसकी एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मिलियंस ऑफ मिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ है। उसके सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस हथियार को ईरान ने तबाह कर दिया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में ऐसी बातें कही जा रही हैं। खबरें यह भी हैं कि हेलीकॉप्टर ओवरहॉल सेंटर से लेकर के हैंगर और P-8 समुद्री निगरानी विमान तक के कई सारे हमलों पर और उनके नुकसान की खबरें हैं। हालात ये हैं कि अमेरिका जो है वो बौखलाया हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी दक्षिण पश्चिम ईरान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लगे हुए इलाकों में भी लगातार हमलों की खबरें निकल के सामने आ रही हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो अमेरिका ईरान के इन हमलों पर पलटवार भी कर चुका हो। सबसे पहले मैं उन्हीं तस्वीरों पर आपको ले चलता हूं और लिंडसे ग्राहम से जुड़ा, उसकी मौत से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है वो भी बताऊंगा। और ओमान के तट के पास एक भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया है। किसने बनाया है, क्यों बनाया है, अभी तक शुरुआती जानकारी आई है, आगे की जानकारी नहीं आई जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले इन्हीं तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। ये खबर, ये वीडियो देखिए जरा। ये बहरीन में, ये कुवैत की तस्वीर है। कुवैत में जो अटैक किया उसमें $5 मिलियन का अमेरिकी जो हेरमस रॉकेट सिस्टम है उसको तबाह करने की यह तस्वीर है। ये जो धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं ये उसी के इम्पैक्ट की तस्वीर है। और यहीं पर वो सैनिक मारे गए थे ऐसा दावा किया जा रहा है। वसीम जैदी ने ये तस्वीर शेयर की है और जो इनसेट में आप देख रहे हैं ये वही हेरमस रॉकेट सिस्टम है जो ईरान के अंदर तक मार करने की क्षमता रखता है और उसको तबाह किया है सीधे तौर पर ईरान ने। ये जानकारी निकल के सामने आई है। बताया है कि ईरान ने कुवैत में $5 मिलियन के अमेरिकी हेरमस रॉकेट सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। ईरान की तरफ दागे जाने के लिए तैयार मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया। अपुष्ट रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर आ चुकी है, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, हालांकि अभी तक अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अब जरा एक ये तस्वीर देखिए, बहरीन को दहलाया है, बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट को दहलाया है, उसकी तस्वीरें। बताया जा रहा है कि अलग अलग ये जो बहरीन का मतलब 5th फ्लीट पर जो हमला किया है ये उसके वीडियोस दावा किया जा रहा है। ये वीडियो मधुरेंद्र कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर बताया कि ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC के दावे के मुताबिक हेलीकॉप्टर ओवरहॉल सेंटर को निशाना बनाया, हैंगर और P-8 समुद्री निगरानी विमान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी ड्रोन संचालन के कमांड सेंटर को भी लक्ष्य बनाया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हमले के बाद बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट मुख्यालय के आसपास आग और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते एक और ये तस्वीर देखिए, ये भी बहरीन का वीडियो और थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। डायरेक्ट हिट हुआ है, ये देखिए, ये मैं यहाँ पर एरो आपको डिनोट करके दिखा रहा हूँ। ये वो तस्वीरें हैं जब बहरीन के 5th फ्लीट मुख्यालय पर धुआं उठ रहा है, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो बहरीन पर डायरेक्ट हिट हुआ है। ये दूसरी ऐसी घटना होगी जब कुवैत के बाद बहरीन को सीधा निशाना बनाया गया। रेयान रोज़बियानी ने यह ट्वीट किया है, बताया कि मोर फुटेज, द US 5th फ्लीट बेस इन बहरीन वॉज रिपोर्टेडली डायरेक्ट हिट बाई ईरान। और इससे पहले भी अपने ही वीडियो को कोट किया। ये देखिए, ये एक तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर थोड़ा सा जो स्टिल तस्वीर है ये और क्लियर कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये बहरीन का अमेरिका का 5th फ्लीट है, नौसैनिक बेड़ा, और उसको निशाना बनाया है। रेयान रोज़बियानी ने इससे पहले भी ये ट्वीट किया था, बताया था कि US 5th फ्लीट बेस इन बहरीन वॉज रिपोर्टेडली डायरेक्टली हिट बाई ईरान। वी कैन सी द स्मोक राइजिंग
सॉरी अबाउट द वाटर, मतलब बता रहे वाटर मार्क है, लेकिन आप समझिए कि एक बड़ा अटैक जो है यहाँ पर उसकी तस्वीरें और उसके दावे लगातार किए जा रहे हैं। करंट रिपोर्ट है, रेयान रोज़बियानी और तमाम सारे ऐसे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स खास तौर पर जो मिडिल ईस्ट की खबरों पर बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं, ये ऐसे सोर्सेज हैं जो सही खबर पहुंचाते हैं, जो मनगढ़ंत खबरें नहीं पहुंचाते हैं। और इसीलिए मैं लगातार आप सभी को उन्हीं खबरों के आसपास रखने की कोशिश करता हूं जो सही हों, जो तटस्थ हों और जिनके बारे में ये कहा जाता हो कि हाँ। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ खबरें बाद में जिनकी पुष्टि होती है, लेकिन ये खबरें लगातार निकल के सामने आ रही हैं कि ईरान लगातार हमले कर रहा है। एक और ये वीडियो देखिए जब हमला किया था ईरान ने, ये यूएस बेस है बहरीन, जब उसने अटैक किया था, ये उस वक्त की तस्वीर है, मिसाइल से अटैक किया था। आसमान में देखिए ये दोनों मिसाइलें। IRGC नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया और बताया द मोमेंट यूएस बेस इन बहरीन वर स्ट्रक एंड द ईरानियन मिसाइल सक्सेसफुली इवेडिएटेड द पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ये बात दोस्तों कही गई। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कुवैत। जिस वक्त कुवैत पर हमला हुआ, कुवैत में हमला हुआ अमेरिकी सैन्य अड्डे पर या अलग अलग जगहों पर, वहां पर किस तरीके से भगदड़ मची, ये तस्वीर देखिए। कुछ तस्वीरें मैं फ्रीज करूंगा, विजुअल्स नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, भागदौड़ वाली तस्वीरें हैं, बहुत बदहवासी की तस्वीरें हैं। जरा ये वीडियो देखिए पहले थोड़ा सा, ये देखिए कैसे गिरते पड़ते लोग भागे हैं, चिल्लाते हुए और पीछे धमाके हो रहे हैं। ये नवाजिश अहमद नाम से एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर किया है। ये रैंडम एक ट्विटर हैंडल है, वहां से ये तस्वीर शेयर की गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये वीडियो कब का है अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वहां पर जिस जगह पर अटैक हुआ है उससे जुड़ी मैं खबरें आपको पहले बता चुका हूं। तो सपोर्टिंग वीडियो के तौर पर, ये दावे के तौर पर मैं इसको पेश कर रहा हूं। बताया जा रहा है वायलेंट ईरानियन शेलिंग ऑन कतर ऑयल फील्ड एंड रिफाइनरीज राइट नाउ। ये ऑयल फील्ड और रिफाइनरीज पर हमले के दावा इस ट्वीट में किया गया है। उधर एक और खबर ड्रॉप साइट का ये वीडियो देखिए। ये अमेरिका का शाहेद 136 ड्रोन जो इस वक्त इराक के बशरा के ऊपर मंडरा रहा है, देखिए वहां पर यह इंटरसेप्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये बहुत संभावना है कि यह कुवैत की तरफ जा रहा हो, इराक के बशरा होते हुए। वैसे भी इराक की तरफ भी मामला बहुत तनावपूर्ण है। अभी 3 दिन पहले एक खबर आई थी, मैंने आपको अपने इसी चैनल पर वीडियो में बताया था कि इराक की सीमा की तरफ ईरान ने अपने जो सबसे उसकी जो एडवांस सोल्जर्स की यूनिट है उसको डिप्लॉय किया है। इराक की तरफ से जो थ्रेट है इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने अब बड़े पैमाने पर वहां भी अभियान चलाया है। और आपको याद होगा कि आयतुल्लाह अली खामेनी के फ्यूनरल जिस दिन शुरू हुआ था, उसी दिन एक बड़े पैमाने पर हमला किया था ईरान ने। उसमें कई सैकड़ों जो है लोग मारे गए थे, जो आतंकी थे उनको मार गिराया था। और अब लगातार वहां पे ड्रोन से निगरानी और उधर से किसी तरीके की घुसपैठ ना हो और उस मोर्चे पर भी हमला करने की तैयारी के मद्देनजर ये वीडियो देखा जा सकता है। ड्रॉप साइट ने ये तस्वीर शेयर की है। उधर एक और खबर जो ईरान ने अपने नागरिकों के लिए जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वहां रहते हैं, उनके लिए चेतावनी जारी की है। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए रेयान रोज़बियानी का, जो इसमें बताया गया है कि बयान में कहा गया है कि कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के सभी नागरिकों और निवासियों से कहा गया है कि आपके शासकों की नीतियां तथा इन देशों के कुछ रिहायशी इलाकों का ईरान के खिलाफ भूमि से भूमि पर, मतलब सरफेस टू सरफेस मिसाइलें दागने के लिए उपयोग किए जाने के कारण हम आपसे अत्यधिक सतर्क रहने की अपील करते हैं। कहा गया कि यदि आप अपने आवासीय क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की मिसाइल प्रणाली या लॉन्च प्लेटफॉर्म देखते हैं तो कृपया उस क्षेत्र से यथाशीघ्र खाली कर दें। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सुविधाओं से दूर रहें तथा अपने आसपास रुकने या वहां से गुजरने से बचें। सभी नागरिकों और निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वो अपनी जान और सुरक्षा की रक्षा के लिए इस क्षेत्र से तुरंत खाली करें और बिना किसी देरी के सुरक्षित दूरी पर चले जाएं। ये सीधे तौर पर ईरान ने कहा है। ईरान की यह चेतावनी इस बात की भी तस्दीक करती है कि ईरान शांत नहीं बैठेगा और इस बात की भी तस्दीक करती है कि ईरान को यह पता है कि उस पर हमले किस जमीन से और कैसे हो रहे हैं। क्यों, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। हालांकि इससे पहले मैंने वो वीडियो दिखाया था, फिर भी देख लीजिए क्योंकि रिलेट कर रहा है। देखिए जरा ये वीडियो। अब ये वीडियो ऑस्टिन डिफेंडर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और दावा किया गया कि ये कुवैत की जगह है जहां से
अमेरिका के द्वारा निर्मित ATACMS आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम थे, जहां से 140 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है, ऐसा दावा किया गया। मतलब कुवैत की जमीन जहां से रात में ईरान पर हमला किया गया, उसका यह वीडियो दावा किया गया। और इन्हीं दावों के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने सीधे तौर पर कुवैत, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात के निवासियों से साफ कह दिया है कि आर्मी एरिया से या ऐसी जगहों से जहां से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उन जगहों को फौरन खाली कर दें, जान माल की सुरक्षा की गारंटी उसकी नहीं है। इस बीच एक और खबर आई है। यह खबर देखिए, आज तक के मुताबिक बताया जा रहा है कि ओमान के तट के पास कमर्शियल शिप पर एक बड़ा हमला हुआ है। इस शिप में 11 भारतीय सवार थे, एक लापता है। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट पर एक कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि इस पर 11 भारतीय नागरिक सवार थे और जिसमें से 10 को बचा लिया गया है। यह भी खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। अब मैं आपको इस पूरे हमले की एक बार आपको टाइमलाइन बता देता हूं। टाइमलाइन समझना जरूरी है, क्योंकि जब सब कुछ शांति से हो रहा था, जब सब कुछ लाइन पर था, पटरी पर था, MOU साइन हो चुका था, तो अचानक ये बिगड़ा क्यों? शुरुआत करते हैं, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस ट्वीट को देखिए। सबसे पहले हुआ ये कि यह तय हुआ था कि ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रूट तय किया गया, उसी रूट से सारे जहाज, वेसल, कंटेनर, कार्गो जो भी होगा वो वहां से निकलेगा। लेकिन अमेरिका ने खेल किया। अमेरिका ने पश्चिम की तरफ से भी दक्षिण की तरफ से भी एक रूट तय किया, जो ओमान की निगरानी से जाना जा, ओमान का तय किया रूट था और जिसको अमेरिका सिक्योर कर रहा था। ये काम देखते हुए IRGC ने कुछ वेसल्स पर अटैक किया। अब ये टाइमलाइन देखिए, अब आपको समझ में आएगा। बताया गया कि ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाया जिन्होंने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिण क्षेत्रों पर हमले शुरू किए। ईरान के कई दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी शहरों पर, बाहरी इलाकों पर निशाना बनाया, जिसमें खुर्रम शहर, बेहबान, खोजेस्तान, खोंदाब, देशफुल, सीरिक और बंदर अब्बास जैसे इलाके शामिल थे। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ओमान, तमाम सारी जगहों पर अटैक किया। ईरानी सेना ने दावा किया कि कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर तैनात अमेरिकी बलों, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल प्रणालियों और शेल्टरों और सहायक सुविधाओं को निशाना बनाया गया। कुवैत और बहरीन पर दोबारा हमले की खबरें सामने आई हैं। आगे बताया गया, अब जो ये तस्वीरें हैं आप अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए, इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी तस्वीरें हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पहली तस्वीर है, ये उड़ता हुआ धुआं बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो नेवी की 5th फ्लीट है बहरीन में, वहां का है। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि शेख ईसा एयरबेस का है, जो बहरीन में ही मौजूद है, उसकी तस्वीर है। अब ये जो तीसरा आप वीडियो देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का है, जो इराक के बशरा के ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया और संभवतः ये कुवैत की तरफ भेजा गया होगा। अब ये चौथा वीडियो देखिए, ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, बंदर अब्बास के ऊपर मार गिराया गया। ये उसकी तस्वीर है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, लगातार हमले हो रहे हैं, जंग का माहौल बना हुआ है। अब अमेरिका क्या करेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच एक और खबर निकल के सामने आई है। यह खबर दोस्तों अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम से जुड़ा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बताया यह गया है कि एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अपनी मृत्यु से कुछ घंटे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम फोन कॉल की थी। बातचीत में यूक्रेन यात्रा, रूस पर नए प्रतिबंध विधेयक और ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी कार्रवाई पर चर्चा हुई थी। एक्सियोस के अनुसार फोन कॉल के बाद ग्राहम ने अपने एक परिचित से कहा था कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने रविवार सुबह NBC मीट टू प्रेस कार्यक्रम के बाद चिकित्सीय सहायता लेने की योजना बताई। उसी की बातचीत के दौरान कथित तौर पर मजाक में कहा कि मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे अभी रूस प्रतिबंधों पर काम करना है, ईरान का मामला सुलझाना है और इजराइल सऊदी सामान्यीकरण पूरा करना है। और इसके कई घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाद की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण महाधमनी, मतलब एक तरह से एरोटा से जुड़ी गंभीर हृदय वाहिका समस्या से जुड़ा हो, तो मतलब हार्ट अटैक जिसको बताते हैं, वहां से जुड़ा हुआ था। ये मामला दोस्तों निकल के सामने आया है। मतलब मामला संदिग्ध है, इधर भी ऐसा समझ में आता है, ऐसा दावे किए जा रहे हैं, ऐसा लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।